नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको कथा अच्छी लग रही है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं महाभारत से जुड़ी एक और कथा, जो कि दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई है। अगर कौरवों की ओर देखा जाए तो सबसे दया का पात्र यदि कोई था तो वह था कर्ण। महाभारत युद्ध में शक्तिशाली योद्धा माना गया। दुर्योधन और कौरवों की ओर लड़ रहा कर्ण को किस प्रकार से बस में रखा जाए, यह भगवान कृष्ण के लिए बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन कर्ण, दानवीर, नैतिक और संयमशील, तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गई। कैसे भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके दिव्य कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा एक बहुत चिंता का विषय बन गई थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे कि किस प्रकार इस कर्ण की मौत की जाए, यानी कि मृत्यु हो जाए। इसी चिंता के कारण अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया। फिर देवराज इंद्र ने ब्रह्मा के वेश में पहुंच गए। कर्ण के द्वारा देवराज सभी के साथ, क्योंकि कर्ण का नियम था कि हर दिन कुछ न कुछ दान जरूर दे, उनके द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटाता था। तो जब देवराज इंद्र की बारी आई तो दानी कर्ण ने पूछा, आज्ञा दीजिए, किस वस्तु की इच्छा करके आप मेरे द्वार पर आए। ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र कहने लगा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं आपके जैसा दानी तो इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मुझे आशा है कि, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वस्तु मुझे चाहिए वह आप मुझे अवश्य देंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप पहले संकल्प कर लीजिए, इसके बाद ही मैं आपसे मांगूंगा, नहीं तो मैं खाली ही चला जाऊंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अगर कोई चीज़ है तो आप प्राण भी मांग लो, मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, राजन, आपके प्राणों की कामना हम नहीं करते, बस हमें तो इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शक्ति मिले। पहले आप संकल्प कर लीजिए, इसके बाद ही मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण समझ गए कि ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र ही उसके द्वार पर खड़े हैं। फिर भी उन्हें जल हाथ में लेकर संकल्प लेते हुए कहा कि हम प्रण लेते हैं कि आप जो मांगेंगे हम अवश्य देंगे। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके शरीर के कवच कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा गया। कर्ण ने देवराज इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल शरीर से तलवार की सहायता से अलग कर दिए और ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र को सौंप दिए। देवराज ने भी एक क्षण की देरी किए बिना वह कवच और कुंडल लिए अपने दूर खड़े हुए रथ पर सवार होकर वहाँ से चले गए। तेजी से अपने रथ पर जा रहे थे। उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल ना जाए, कुछ आगे जाकर देवराज इंद्र का रथ नीचे उतरकर धरती में धंस गया। तभी एक जोर से आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। दशाट दान करने वाला जो व्यक्ति दशाट दान करता है उसके दी हुई वस्तु में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मजबूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस प्रकार ब्राह्मण के वेश में नहीं बल्कि सवै देवराज इंद्र के वेश में। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश करिए, अब आपको क्या चाहिए। तब इंद्र ने कुछ संकोच बस कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ बल्कि मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर आप जो कुछ मांगना वह मुझसे मांग सकते हो। देवराज की बात सुनकर दानवीर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं।
तब इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा रथ और यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ तो मांगोगे, मुझ पर बड़ी कृपा होगी, आप जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी दान लिया नहीं। विवश होकर इंद्र ने कहा, हे कर्ण, मैं यह वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर चला दोगे वह बच नहीं पाएगा। साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले देवराज वह वज्र शक्ति वहां रखकर तुरंत वहां से चले गए। कर्ण के आवाज पर रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही उधर दुर्योधन को पता चला कि कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए, तब दुर्योधन को मूर्छा ही आ गई और उसने हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाने दिया। क्योंकि जब तक कर्ण दुर्योधन की सेना में था, तब तक दुर्योधन सबको जीत सकता था। कर्ण के सहयोग से ही वह महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा था। अगर दुर्योधन को कर्ण का सहारा नहीं होता तो कभी भी महाभारत का युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई वज्र शक्ति का प्रयोग कब और कैसे किया? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगले अध्याय में इस कथा को सुना सकूं। जब कर्ण ने दिव्य कवच और कुंडल मांगे जाए, उस समय बहुत सी मार्मिक वृतांत है कि महाकाव्य पंक्तियों में आपको सुनाना चाहती हूँ। फिर आप ध्यान से सुनिए। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय, विप्र का डोला, नयन झुकाए वे भिक्षु, सास समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूँ और नहीं निप्रभु को अपना सेवक करने आया हूँ, यह मुझको नहीं, कृपया कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छुक कर्ण के तन को कुछ सोच रहस्य कहा। उसने गरीब गंभीर कर्मन को समझा और ना ही कोई अपना सेवे सुरपति है, देने को आए प्रसन्न हो तब नई प्रगति है। धन्य हमारा सुनसे आपको खींच वहीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज ही सच मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए रहस्य को तुरंत ना जान सका, छुप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं, दीन विप्र ही समझ सका, धन दाम दरा लेने को था, क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को था, केवल ग्रंथ जिसने प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, व्यमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो इस योग को हम क्यों अशुभ विचारे, अंतः अपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दतीज की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा, पर कहता हूँ मुझे बना त्राण, छोड़ते हैं क्यों कवच और कुंडल लेकर, प्राण छोड़ते हैं क्यों दानवीर, कंड जानते हैं अगर कवच और कुंडल दान में ले जाए तो उसकी शक्ति नहीं बचेगी, ऐसा लगेगा मानो उसके प्राण किसी ने हर लिए। दानवीर कर्ण की कहानी अब सुनिए। इस अध्याय का श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब लोगों के द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मध्य देश में पूर्व कुंत नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विखायत वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल और बजाते हुए उसे नाच गाने में मन लगा लिया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में खूब मेहनत करके उनने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और प्राय स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा कहीं उसका मन लगता ही नहीं। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उकल होकर एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतला नहीं लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा। निज कुल में उत्पन्न हुए कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उनकी खोज में घुमा करती। उनके पति को अपने मार्ग का कांटा बकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला, उसकी लाश जमीन में गाड़ दी। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर यमलोक में जा पहुंचा। भविष्य नरकोपी बना लिया।
अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने लगा। उसी वन में सुखी हो गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बेर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सूखी और तोती घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध फिर से उसकी ओर झपटा। इतने में जाल फैलाने वाले बहेली ने उसे बाणों में निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सूखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को याद करके दोनों बड़े डर रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर नजर डाली तब उन्हें पता चला कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने दोनों को वनवाछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े। फिर धर्मराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में बहुत घृणित पाप इकट्ठा किया, फिर हमें वनवाछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, सुनो, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मण ज्ञानी रहा करती थी। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत विरक्त, किसी से द्वेष न रखने वाले थे। हर दिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापाप पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। इसी प्रकार जो व्यक्ति 5वें अध्याय का स्मरण करता है वह हर पाप से मुक्त हो जाता है तथा अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिनका शरीर निर्मल हो जाता है। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे उनकी महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। इसलिए अब तुम दोनों को मानव लोकों जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री हरि भगवान कहते हैं, देवी सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के दरबार इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत परेशान हुए। फिर देवी अभिमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिए। आप सुनिए बजरंगबली हनुमान की एक कहानी। एक बार सुदर्शन चक्र सवे की शक्ति पर अभिमान हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके अभिमान को चूर करने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए श्री हनुमान की सहायता ली। सुदर्शन चक्र अभिमान हो गया कि उसने इंद्र के वज्र को स्तर कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। वह लोकों लोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अतः उसकी सहायता लेते। भगवान अपने भक्तों को सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया। तुरंत हनुमान जी द्वारिका आ गए और जान गए कि भगवान ने क्यों बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है, वह सब भी जानते हैं। सीधे दरबार में नहीं गए, कौतुक करने के बगीचे में चले गए। वह बगीचे में लगे हुए वृक्षों के फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, कुछ वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला। इस तरह सुंदर वाटिका को वीरान बना दिया। फल तोड़ देना और फेंक देना हनुमान जी का उद्देश्य नहीं था, वो तो भगवान श्री कृष्ण की संकेत से ही सब कौतुक कर रहे थे। यह बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजमहल की वाटिका को उजाड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने सेनाध्यक्ष को बुलाया और कहा, आप सेना के साथ जाइए और उस वानर को पकड़ कर लाइए। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उधर सेना सहित तुरंत वाटिका पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी सेनाध्यक्ष से कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो नहीं आऊँगा। हनुमान जी की बात सुनकर सेनाध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष को पूंछ में दबोच कर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेनाध्यक्ष किसी तरह दरबार में पहुंचकर भगवान को बताया कि भगवान, वह कोई साधारण बानर नहीं है, मुझे पकड़ कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलवाना बुला लिया।
और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि हे सुदर्शन जी, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आ पाए, और अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उनका वध कर देना। तो श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। जैसे ही यह संदेश बजरंगबली हनुमान तक पहुंचा तो उन्होंने एक पल भी देरी नहीं लगाई और पहुंच गए दरबार के द्वार पर। वहां पर सुदर्शन खड़े हुए थे, कहने लगे, रुको, बिना आज्ञा के तुम अंदर नहीं जा सकते, और जब भगवान श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी बिल्कुल भी देरी सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की तरह जाड़ में दबाकर मुँह में रख लिया। भगवान श्री राम के स्वरूप श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने हनुमान जी को गले लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने जो कि श्री राम के वेश में थे हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम मंदिर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलम्ब होगा, इसलिए मैंने उसे उलझा नहीं, बस मैंने उन्हें अपने मुँह में दबा लिया। ऐसा कहकर हनुमान जी ने मुँह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। श्री कृष्ण ही चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के हृदय को लगाया। हृदय से हृदय की बात हुई। भगवान ने हनुमान जी को विदा कर दिया। इस तरह भगवान के निकट वही रह सकता है जिसके अंदर अहम नहीं, जो कि मैं से रहित होकर ना मैं जानता हो, ओम नमः को जान लेता है, वही भगवान के निकट रह सकता है। नमः का अर्थ है मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर ही स्वतंत्र है। उनके परमेश्वर में बारंबारता नमन करता हूँ। इसलिए भगवान की भक्ति करने से पहले अपने अंदर के अभिमान को आपको दूर करना होगा। कुछ रुपये दान करने वाले अगर आप बार बार सबसे पहले कहे कि ऐसा किया, सबसे बड़ा मूर्ख है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दान कर देते हैं, हर किसी को बताते हैं, जिक्र करते हैं, इससे उनका दान नष्ट हो जाता है। और ये आश्विन मास का 5वां अध्याय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।